Hello everyone, welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to read and understand Unit 1 lesson name Wonderful Ways of NCERT English of class 5th. Let's start. Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. वेस्ट जैसे जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं दोबारा, वो हम इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे. वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार की बात है, एक समय महाराजा थे जो त्रवणकोर कहाँ है, केरला में, साउथर्न जो है ना केरला का साउथर्न पार्ट, वो उसे कहते त्रवणकोर. तो वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने डिनर रखा अपने पैलेस में, महल में. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और दोपहर में डिनर से पहले द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. वो महाराजा जो थे वो कहाँ जाते हैं, किचन में, रसोई में जाते हैं देखने के लिए. सर्वे मतलब होता है देखना, सब कुछ कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वो देखने जाते हैं कि जो दावत में जो भी भोजन परोसना है वो सही से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है. फीस्ट मतलब दावत और डिशेस मतलब भोजन. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक. तो महाराजा जो होते हैं वो वहाँ के कुक जो है, कुक किसे कहते हैं, रसोइया से जो खाना बनाता है, उससे पूछते हैं कि तुम ये जो बचे हुए सब्जी के टुकड़े हैं इसका क्या करने वाले हो. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. जो कुक के रसोइया के पास में एक बास्केट पड़ी होती है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स के टुकड़े पड़े होते हैं. तो उसको दिखाते हुए जो महाराजा होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम उस टुकड़े को क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. तो जो कुक रसोइया होता है वो आंसर देता है, कहता है ये ख़राब हैं, इन्हें हम फेंक देंगे. थ्रो मतलब फेंकना, वेस्ट मतलब जो बचा हुआ रह जाता ना, उसे कहते हैं. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज bites and pieces of vegetables. Find a way to use them. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. तो वो जो महाराजा होते हैं वो गुस्से में घूरते हुए उसे कहते हैं कि इसको इस तरीके से, ये जो वेजिटेबल्स के टुकड़े हैं इनको हम इस तरीके से फेंक नहीं सकते, इसका कोई तरीका ढूंढो यूज़ करने का. और वो महाराजा ये बोलकर चले जाते हैं. स्टर्नली मतलब होता है घूरना, कमांडेड मतलब उनको ऑर्डर देना, बोलना. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो जो रसोइया होता है वो उन वेजिटेबल्स के जो टुकड़े बचे हुए होते हैं उनको एक ही टक से घूरते हुए देखता रहता है. सडनली का मतलब होता है अचानक. An idea फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. तभी अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल. और वो क्या करता है, वो जितने भी वेजिटेबल्स के टुकड़े होते हैं उसको उठाता है, उसको अच्छी तरीके से धोता है और साफ़ कर लेता है अच्छी तरीके से. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसको लंबे लंबे धारियों में काट लेता है. स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ, मतलब लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेता है उसको. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. और वो क्या करता है, एक बड़े से बर्तन में उसको डाल देता है और उसको फायर पे मतलब आग पे रख देता है पकने के लिए. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद वो क्या करता है, ताज़े नारियल, फ्रेश कोकोनट का मतलब होता है ताज़े नारियल, ग्रीन चिल्ली हरी मिर्चें और गार्लिक सब साथ में डाल देता है. ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. और वो क्या करता है, फिर वो पेस्ट डालता है इन सब का और उसके बाद उसमें नमक डाल के उसको कुक होने के लिए रख देता है, बनने के लिए वेजिटेबल्स को. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. और तभी उसमें से एक धीमी सी खुशबू आने लगती है उस पॉट में से. नाउ ही whipped एंड कर्ड एंड एडिड इट टू द करी. और वो क्या करता है, उसमें कुछ थोड़े से मात्रा में दही डाल देता है. कर्ड किसे कहते हैं, दही को. दही भी मिला देता है उसकी करी में. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटिव द डिश विद करी लीव्स. और वो क्या करता है कि 2-3 चम्मच क्या करता है भर के कोकोनट ऑयल उसमें डाल देता है, नारियल का तेल, और उसको किसे, करी लीव्स, करी पत्ते होते हैं ना, उससे उसको सजा देता है. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. और थोड़ी देर में जो नई जो डिश होती है वो तैयार हो जाती है. द कुक सर्व्ड एंड दिस न्यू डिश एंड गेस्ट दैट
इवनिंग। और वो जो कुक होता है, रसोइया होता है, ये जो नया डिश बनाता है वो जितने भी मेहमान आते हैं उनको दे देता है। गेस्ट मतलब मेहमान, और सर्व करना मतलब परोसना। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। अब वहाँ पे जितने लोग भी आते हैं दावत में, वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि इस नए जो भोजन बना है, नया जो स्वादिष्ट डिश बना है, आखिर इसका नाम क्या है। ईगर मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता के साथ देखना या पूछना। द कुक थॉट एंड थॉट, तो जो वो रसोइया होता है वो सोचता रहता कि क्या नाम दूँ उसको। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवियल, UVL। तो उसके दिमाग में क्या नाम आता है, अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। तो ये जो अवियल है, अब ये केरल में बहुत ज़्यादा फेमस डिश हो गया। जब भी वहाँ पे कोई दावत होती है तो ये अवियल जो है ज़रूर बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ अ वेस्ट। और आपको पता है कि ये जो अवियल डिश है वो कहाँ से आई है, एक बास्केट ऑफ वेस्ट, मतलब सब्जी के बचे हुए वेस्ट टुकड़े से तो आई है। तो हमें जितने भी वेस्ट होते हैं उसको एक बार सोचना चाहिए फेंकने से पहले कि क्या हम इसे कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये लेसन आप लोग का कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।